हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं आपको पक्षांतरण विधि के द्वारा हल करना बताऊंगी। इससे पहले आपने जो समीकरण हल की थी वो दोनों पक्षों में कुछ ना कुछ जो भी पद टर्मिनेट आपको करना है उसी के विपरीत चिन्ह का पद जोड़ना, घटाना या गुणा या भाग करना था। इसमें आप पक्षांतरण विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए हमको दिए है समीकरण 2y + 5/2 = 37/2। तो पक्षांतरण विधि में हम चर के साथ जो पद जोड़ और घटाव में होते हैं उन्हें सबसे पहले पक्षांतरित करते हैं। उसके बाद चर के साथ गुणा में या भाग में पद होता है उसे भेजते हैं दूसरे पक्ष में। तो पहले हम यहाँ से 5/2 को दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। तो क्योंकि ये y के साथ प्लस चिन्ह के साथ था, दूसरी ओर जाकर यह माइनस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि जिस पद को आपने भेजा है वो पहले से लिखे हुए पद के बाद आएगा। तो हमको मिलेगा 2y = 37/2 - 5/2। अब देखिए दोनों भिन्नों का हर दाहिने पक्ष में समान है, तो सीधे हम इसको घटा सकते हैं। हमें मिलेगा 2y = 37 - 5/2 यानी कि 32/2। अब आप 2 का भाग इसमें दे सकते हैं तो आपको मिलेगा 2y = 16। अब y के साथ 2 गुणा में है जो आपको दूसरे पक्ष में भेजना पड़ेगा, तब हमको y का मान मिल पाएगा। तो आप इस 2 को भेजेंगे दूसरे पक्ष में तो ये भाग में चला जाएगा। तो आपका आंसर आएगा y = 16/2 यानी कि y = 8। इस तरह से ये पहला पार्ट इसका सॉल्व हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट मैं छोड़ रही हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा। इसका तीसरा पार्ट मैंने लिया है a/5 + 3 = 2। देखिए यहाँ पर a चर है, इसका मान आपको निकालना है। तो a के साथ भाग में 5 है और प्लस में 3 है। तो सबसे पहले आप प्लस या माइनस वाले पद को भेजते हैं। तो आप इस +3 को दूसरे पक्ष में भेजिए। तो आपको मिलेगा a/5 = 2। जो पद पहले से है वो पहले से लिखा रहेगा। तो 2 पहले से था, अब यहाँ पर -3 आ गया है उसके बाद। तो अब दाहिनी ओर देखिए 2 - 3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -1। तो आपको मिलता है a/5 = -1। अब ये जो डिवाइड का 5 है a के साथ, इसको भी आप दूसरी ओर भेज देंगे तो a का मान आ जाएगा a = -1 × 5। तो आपका आंसर आता है a = -5। इसी तरह से इसका f खंड देखिए 5/2 x = 25/4। देखिए x के साथ गुणा में 5 है बाईं ओर और भाग में 2 है। आपको इन दोनों को ही दूसरे पक्ष में भेजना पड़ेगा। तो जो भाग वाला 2 है वो दूसरे पक्ष में गुणा के चिन्ह के साथ चला जाएगा। तो आपको मिलेगा 5x = 25/4 × 2। अब 2 और 4, 2 जो है दाहिनी ओर वो गुणा में है और 4 भाग में है, तो इसका भाग 2 का 4 में जा सकता है। तो आपको मिलता है 5x = 25/2। अब x के साथ गुणा में जो 5 रह गया है बाईं ओर, उसे भी आप दूसरे पक्ष में भेज दीजिए तो वो भाग में जाएगा। तो आपको मिलेगा x = 25/2 पहले से था, एक और 5 जो वहाँ से आया वो भी डिवाइड में आ गया। तो आपको मिलता है 25/2 × 5। अब देखिए 5 से यहाँ पर 25 में भाग चला जाएगा। तो आपको मिलेगा x = 5/2 या x = 5/2। अब देखिए इसका g खंड मैंने हल करवाया है 7m + 19/2 = 13। तो सबसे पहले आप प्लस वाली टर्म को दूसरी ओर भेज देते हैं। तो आपको मिलता है 7m = 13 - 19/2। अब दाहिनी ओर एक पूर्णांक है और एक भिन्न है, तो आप हर समान करके उसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 7m = 17/2। अब इस 7 को भी आप दूसरी ओर भेज देंगे तो m की वैल्यू आपको मिल जाती है।